Adab, Sat Sri Akal and warm welcome to all my dear learners. This is Shalini Gupta and welcome to my YouTube channel Dig Deep Learning. So learners, Phil Collins ने कहा है one child, one teacher, one book, one pen can change the world. So with this positive vibe, let's begin the video. In this video, I will tell you about micro teaching, why it is necessary for us as a teacher and what are their steps. Okay, so let's begin. First of all, माइक्रो टीचिंग को समझने के लिए ये जो दो वर्ड्स लिखे हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आपने कई बार सुना होगा माइक्रोस्कोप, है ना. माइक्रो मतलब टाइनी और यू कैन से स्मॉल, है ना. और टीचिंग क्या है? टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग नॉलेज, आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स among the students and the teaching sources, right? तो माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे आप मोर नॉलेजेबल पर्सन का काम करते हो, जहाँ पे आप अपने आइडियाज़, अपनी नॉलेज या फिर जो भी आपने गेन किया है वो सब आप स्टूडेंट्स के बीच में आप उनको समझाते हो. सो दैट इज़ नॉन एज टीचिंग. माइक्रो टीचिंग को आप और नामों से भी जानते हो, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड. और स्केल डाउन टीचिंग और टीचर ट्रेनिंग टेक्निक. माइक्रो टीचिंग जो कंसेप्ट था, इट वाज ओरिजिनेटेड बाय ड्वाइट एलन इन at Stanford University in 1963. So माइक्रो टीचिंग के जो जनक हैं वो हमारे ड्वाइट एलन जी हैं. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने ये कंसेप्ट लाए थे इन 1963. प्यूपल टीचर, जब आप बीएड, ड्यूरिंग बीएड ये एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है कि माइक्रो टीचिंग कौन लेके आया था, ये कंसेप्ट कौन लेके आया था. सो आपको ये याद रहना चाहिए कि माइक्रो टीचिंग कंसेप्ट वाज ओरिजिनेटेड बाय ड्वाइट एलन एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1963. माइक्रो टीचिंग का जो मीनिंग होता है, ये इट इज़ एन आर्ट ऑफ टीचिंग. ये टीचिंग की एक कला है. टीचिंग एक, इससे आप टीचिंग बहुत इजीली कर सकते हो थ्रू प्लानिंग. ओके, सो अब हम इसके बारे में और पढ़ते हैं कि माइक्रो टीचिंग एक्चुअल में और क्या क्या होता है. मैंने बताया कि माइक्रो टीचिंग में आपका कंटेंट भी कम हो जाता है, क्लास साइज भी कम हो जाता है, टाइम ड्यूरेशन भी कम हो जाती है इन अ क्लासरूम. तो सेम एज इट इज इसका एक प्रॉपर प्रोसेस भी है. 36 मिनट का ये प्रोसेस होता है. इट मीन्स कि within 36 minutes आपको ये टीचिंग डिलीवर करनी होती है, टीचिंग प्रैक्टिस करनी होती है. सबसे पहले तो आपका प्लान होता है. क्यों? क्योंकि आप पहले प्लानिंग करते हो कि आप कौन सी स्किल चूज करने वाले हो और आप क्या पढ़ाने वाले हो. तो प्लान के बाद टीच, देन फीडबैक, देन अगेन रीप्लान, then reteach and the last one re-feedback. ये पूरे 36 मिनट्स का प्रोसीजर होता है. अब प्लान में कोई मिनट नहीं है, क्योंकि आप अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको कह दिया कि कल आपकी माइक्रो टीचिंग है, तो क्या आप पहले से प्रिपेयर नहीं रहेंगे कि मैं ये वाली स्किल यूज़ करने वाली हूँ. सो इसीलिए प्लान में कोई टाइमिंग नहीं होती, क्योंकि आप पहले से ही करके आते हो. प्रायर नॉलेज ही होती है ये आपकी, ठीक है. प्रायर. नाउ टीच 6 मिनट्स की होती है, फीडबैक अगेन 6 मिनट. अब क्या होगा? रीप्लान. आप एकदम से आपको रीप्लान करना है, फिर से प्लानिंग करनी है, इसीलिए यहाँ पे ड्यूरेशन 12 मिनट की होती है. देन रीटीच 6 मिनट, देन रीफीडबैक 6 मिनट्स. So during micro teaching आपको एक स्केल का यूज करना है, कंटेंट साइज कम रखना है, क्लास साइज
ऑलरेडी कम रहती है, ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है माइक्रो टीचिंग में। तो ये प्रॉपर प्रोसीजर है इसका। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक ऑफ माइक्रो टीचिंग। हमने सबसे पहले जाना माइक्रो टीचिंग होता क्या है, कहाँ से ये आया है। देन उसके बाद हमने उसका प्रोसीजर पढ़ा कि 36 मिनट का ये पूरा टाइम ड्यूरेशन यूज़ होता है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। सो नाउ लेट्स नीड ऑफ माइक्रो टीचिंग। आखिर माइक्रो टीचिंग की ज़रूरत आखिर हमें क्यों है। सो फर्स्ट, रियल टीचिंग सिचुएशन। ऑब्वियस, अगर जब माइक्रो टीचिंग आप करते हो तो जो बिल्कुल जो इन्वायरमेंट होता है वो एकदम क्लासरूम का होता है प्रॉपर। बस ये होता है कि मिनिमाइज कर देते हैं चीज़ों का। ओके, जैसे कंटेंट कम हो जाता है, क्लास ड्यूरेशन कम हो जाती है, टाइम ड्यूरेशन कम हो जाती है, क्लास साइज कम हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल प्रॉपर आपको ऐसा फील करवाते हैं कि यस यू आर इन रियल टीचिंग, यू आर डूइंग रियल टीचिंग। ओके, सो रियल टीचिंग सिचुएशन। नेक्स्ट, गेट डीपर नॉलेज। आप माइक्रो टीचिंग जब करते हो तो वन स्किल एट अ टाइम यूज़ करते हो, है ना, एक स्किल का यूज़ करते हो। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो नॉलेज है वो और ज़्यादा इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल, आपने स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग का लिया है तो उसमें आपका मोटिव ही है, आपको करना ही पड़ेगा, एक्सप्लेनिंग ही करनी पड़ेगी। सो अगर वहाँ पे अगर फीडबैक अगर आया कि आपने एक्सप्लेन कम किया और आपने बोर्ड का ज़्यादा यूज़ किया तो वो स्किल गलत कहलाएगी। तो इसीलिए ये डीपर नॉलेज में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, अटेम्प्ट ग्रोथ इम्प्रूवमेंट। और जैसे कि अभी हमने बात करी कि ये डीपर नॉलेज प्रोवाइड करता है तो सेम एज इट इज़ ये हमारी इम्प्रूवमेंट में भी हेल्प करता है थ्रू फीडबैक। नेक्स्ट, प्राइम क्वालिटी। ऑब्वियस, क्योंकि ये बहुत सही एकदम हमें ऐसा फील ही होगा, रियल सिचुएशन होगी कि हम लोग क्लास में पढ़ा रहे हैं, प्रॉपर बच्चों के सामने पढ़ा रहे हैं, 30 और 35 की स्ट्रेंथ में पढ़ा रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, वो प्रॉपर क्वालिटी जो होती है, कहते हैं ना कि टीचिंग मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट बनते जाओगे। नेक्स्ट, लेस टाइम ड्यूरेशन। ये आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा कम समय में आप बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर लेते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गेट इमीडिएट फीडबैक। आपको तुरंत फीडबैक भी मिल जाता है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। वरना नॉर्मल क्लास में तो आप आज आपने एक चैप्टर पढ़ाया और कल आप उसके आगे का कंसेप्ट पढ़ाओगे, वो कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ पे क्या है, आपको फीडबैक भी तुरंत मिलता जाता है। So this is all about micro teaching. Thank you. Stay connected.